आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन 24। ये जो आने वाला आपके जाकर के 12 रबी अव्वल के मौके पर तैयारी कैसी चल रही है। ज़ाहिर सी बात है कि 12 रबी अव्वल 9 तारीख को होने वाली है और ये एक ऐसी त्यौहार है जिसको पूरी दुनिया के लोग मनाते हैं। और इसी दिन जो इस्लाम के मानने वाले हैं उनके कंसेप्ट के मुताबिक ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का भी दिन है और पैदाइश का भी दिन है। तो ज़ाहिर सी बात है कि इसके कंसेप्ट के बगैर मुसलमानों की तसव्वुर नहीं किया जाता और ये दिन बड़ी बरकत और अहमियत के हवाले से जानी जाती है। आज हमारे सामने आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एक डेडिकेट, मेहनती और ईमानदार काउंसलर हैं और इसके साथ-साथ ये समाजी कामों में बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि जुलूस मोहम्मदी के हवाले से या फिर जो हम लोग को जो 12 रबी अव्वल जो सेलिब्रेट करेंगे उसके हवाले से उनके इलाके में कैसी तैयारी चल रही है। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इस्तकबाल है हमारे अच्छे चैनल में। ये जो जुलूस मोहम्मदी की तैयारी कैसे चल रही है? देखिए, जश्न ईद मिलादुन्नबी हर साल की तरह इस साल भी हम लोग बहुत धूमधाम के साथ मनाएंगे। चूँकि जुलूस मोहम्मदिया 2 साल कोविड-19 का भेंट चढ़ गया। कल ही हम लोग बाबू तालाब मदीना मस्जिद में मीटिंग हुई है जुलूस मोहम्मदिया का लेकर करके, और आने वाला दिनों में भी पूरे अवाम को, पूरे हिंदुस्तान वासियों को ईद मिलादुन्नबी का बहुत बहुत मुबारकबाद और आप लोग उस दिन शामिल हों। चूँकि जुलूस मोहम्मदिया पूरी दुनिया में मनाया जाता है और अमन और शांति का पैगाम दिया जाता है। और जुलूस मोहम्मदी मनाने वाले उन तमाम लोगों को, जो लोग शामिल होंगे बहुत सारे इलाके से, मोहल्ले से, मैं उन लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जुलूस मोहम्मदिया में आप शामिल हों। डीजे का तो ऐसे बैंड रहता ही है, तो डीजे आप शामिल ना करें। दूसरा, कुछ स्लोगन वगैरह ऐसा लगता भी नहीं है, मगर इससे परहेज करें अगर कुछ नौजवान ऐसा है। सही बात है, ऐसी बातें ना करें जैसे किसी के दिल आज़ार दिल टूटे। मुस्तफ़ा भाई, एक बात बोलेंगे कि अगर हिंदुस्तान की बात की जाए, जमहूरियत की बात जाए, आप चाहे मज़हब हो या सियासत हो या फिर तालीम हो या सकाफ़त हो, किसी भी आप डिपार्टमेंट में चले जाएँ तो हर डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं ग्रुपिज़्म दिखाई देती है। सियासत की बात की जाए तो हर पार्टी में ग्रुपिज़्म है। अगर मज़हब की बात की जाए, आप तो चूँकि तमाम मसलक के लोग हैं, तमाम मौलवी से आप मिलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, तो क्या लगता है यहाँ पे भी मौलवी जो है उनकी भी ग्रुपिज़्म आपको दिखाई देती है? देखिए, एक घर में अगर 10 भाई है तो आपस में थोड़ा बड़ा कुछ होता ही रहता है। फिर भी हम लोग ये कहेंगे कि आपस में मिल करके, चूँकि ये किसी एक कुंबे एक घर की बात नहीं है, पूरी दुनिया आलम की बात है। और उसका जश्न ईद मिलादुन्नबी तमाम मतभेद को भुला करके तमाम लोगों को एक साथ कंधे से कंधा मिला करके जुलूस मोहम्मदिया का जुलूस में शामिल हो। सब मतभेद को भुला करके और भी जो लोग फ़िरके के लोग हैं, तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप लोग आएँ और जुलूस मोहम्मदिया में शामिल हों और हो कर एक अमन और शांति का पैगाम दें और दे करके पूरे आसनसोल वासियों को दिखा दे कि हम लोग जुलूस मोहम्मदिया को शान शौकत के साथ मनाते हैं। इसमें किसी पुलिस या इसका किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जुलूस मोहम्मदी निकाल रहे हैं भाई। और जुलूस मोहम्मदी जो हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आन मान शान में जो हम लोग निकालेंगे, तो उसमें किसी की ज़रूरत किसी को नहीं है, किसी पुलिस वाले इसको, चूँकि अमन और शांति का पैगाम देने के लिए ही हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। नहीं, ये हकीकत बात है और उनके वसीले से हम लोग की दुनिया मिली और जैसे बात है कि पूरी अखलाक है, उनके जो अखलाक के हवाले से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक ये है कि जो मज़हब के आड़ में है, जो हमारे से मजहबी कायद है, वो कहीं ना कहीं ये कि सियासत करते हुए दिखाई देते हैं और बाज़ दफ़ा हमने देखा कि एक मसलक की दीवार भी खड़ी कर दी जाती है। तो अब इस तरक्की याफ्ता दौर में जो एक नबी को मान रहे, जो एक अल्लाह को मान रहे, अब उस पे भी अगर मसलक की दीवार खड़ी जाए तो उससे काफ़ी कौम को नुकसान होते हुए दिखाई देता है। तो इस तरक्की याफ्ता दौर में जो लोग मसलक की दीवार खड़ा करते हैं उनके बारे में क्या बोलिएगा? देखिए, हम लोग अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को भी हिदायत दे और सब एक साथ होकर करके मिल करके जुलूस मोहम्मदिया में शामिल हों और शामिल होकर के एक पैगाम दें, ताकि दूसरे कौम के लोगों को भी लगे कि जो लोग हम लोगों को बांटने का कोशिश कर रहा है या जो लोग हम लोग बटे हुए हैं, सब हम लोग मुत्तहिद होकर के एक साथ हो जाए। जिस दिन हम लोग मुत्तहिद हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे, उस दिन बहुत सारा जो फितना है आप रूपी ख़त्म हो जाएगा। बहुत से लोगों को जो मौका मिलता है वो सब मौका बंद हो जाएगा।
तो पहले हम लोग को ठीक रहना पड़ेगा, हम लोग को आपस में एक रहना पड़ेगा, हम लोग को मुत्तहिद रहना पड़ेगा। जब हम लोग मुत्तहिद रहेंगे तो आप रूपी सारा काम जो बदनज़मी है ख़त्म हो जाएगा, जो गंदी है सियासत में हो रही है तो भी ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग को मुत्तहिद होकर करके एक साथ होकर करके जुलूस मोहम्मदिया में शामिल होने का है। नहीं, बिल्कुल ये सही बात आप कर रहे हैं और ज़ाहिर सी बात है कि अगर हिंदुस्तान की बात की जाए, हिंदुस्तान की आज़ादी की बात की जाए, तो इस हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में जो हमारे उलमाए कराम हैं, जो हमारी मज़हबी कायद हैं, उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी है और फांसी के सूली पे भी उनको चढ़ा दिया गया। और आज भी इस बात का हम लोग को फ़ख्र है कि हमारे आसनसोल के इसके और इसके अतराफ़ में बहुत सारे ऐसे उलमाए कराम हैं जो हमारे दीन की रहनुमाई कर रहे हैं और मिल्लत का दर्द रख रहे हैं, लोगों को मुत्तहिद कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि कौम की फलाह व बहबूद हो। अब हम लोग को ये है कि आप चूँकि डोमिनेट करते हैं मुस्लिम एरिया से, आप इस बात के काउंसिलर हैं, तो हम लोग को ऐसा क्या काम नहीं करें जो काम एक मिसाल हो, क्या काम हम लोग को नहीं करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो कि कुछ ऐसा काम ना हो जिससे देखते होंगे आप टीवी वगैरह में उन चीज़ों को खास कर दिखाया जाता है जो मुस्लिम से जुड़ा हुआ काम हो, जिसको रात दिन टीवी में चला कर करके पूरे हिंदुस्तान में एक फ़िरका परस्ती की को हवा दिया जा रहा है। ऐसे काम से बचने का है ताकि उन फ़िरका परस्त ताकतों को मौका ना मिले मुस्लिम के ख़िलाफ़ में न्यूज़ करने का या दिखाने का या बताने का लोगों को। चूँकि हम लोग को ऐसा लगे कि हम लोग अपने तरफ से किसी किस्म का भी अगर कुछ ये हो तो उससे हम लोग परहेज़ करेंगे। और रह गया सवाल कि हमारे आलिम दीन, हमारे उलमा इकराम जो बताएंगे उसी रास्ते पे हम लोगों को, तमाम लोगों को चलना है। चूँकि आलिम दीन और उलमा इकराम जो बात को बताएंगे और उसी रास्ते पे हम लोग को चलना है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, वो हमारे अकाबरीन भी होते हैं और आपका जा कर के उनकी बातों पे चल के ही हम अपनी ज़िंदगी कामयाब कर सकते हैं। आखिर में ये है कि आप चूँकि कॉरपोरेशन में आप कांग्रेस के काउंसिलर भी हैं, आप लीड भी कर रहे हैं, तो जुलूस मोहम्मदी को लेकर कॉरपोरेशन की तरफ से क्या तैयारी है? देखिए, हम लोग का जब बैठकी हुआ है तो एक रूट होता है, वो रूट जो पास किया हुआ है वो रूट हम लोग एक बार बैठ कर करके देख लिए हैं। जो रूट होता है उस रूट से जुलूस मोहम्मदिया निकलता है। उस रूट से होते हुए बाबू तालाब के पास से, वहाँ से सेतला वगैरह निकलेगा तो रॉकेट बरैया तालाब, चरबी मोहल्ला होते हुए छपड़िया मोड़ पे जमा होगा, मुसद्दी मोहल्ला, बेस्ती मोहल्ला होते हुए चनमारी जाएगा, चनमारी से कसा मोहल्ला होते हुए एक मुआ, अभी दुमुआ पुल हो गया है, उधर से होते हुए लोको ग्राउंड तरफ से हम लोग निकलेंगे। उधर से आपका चेली डंगाला कुमरपुर शामिल हो जाएगा, होते हुए हम लोग रामधनी मोड़ तरफ जाएंगे। रामधनी मोड़ के पास इस्लामपुर, हाटन वगैरह शामिल होकर के हम लोग फिर दोबारा जीटी रोड के ऊपर में आ जाएंगे। जीटी रोड से होते हुए हम लोग चले जाएंगे इस्लामिया कब्रिस्तान, वहाँ तलपकड़िया के पास में, वहाँ पे हम लोग जमा होकर के फिर वहाँ से हम लोग आकर करके 7 नंबर प्लेटफार्म फुटबॉल ग्राउंड के पास में दुआ होगा। तो वहाँ पे जो इंतजामात है पानी वगैरह साफ़ सफाई का, चूँकि हम लोग के बीच में डिप्टी मेयर भी कल शामिल थे, उनको जिम्मा दिया गया है कॉर्पोरेशन की तरफ से पानी वगैरह का साफ़ सफाई का इंतजाम रहेगा। तो इसके लेकर के वहाँ पर हम लोग का दुआया प्रोग्राम होगा। यही हम लोग का रूट है और यही फैसला और यही बातचीत तमाम रखा गया है। चलिए, आप देख रहे थे न्यूज़ 24 और हमारे साथ ये मुस्तफ़ा भाई थे। इनके बारे में ये कही जाती है कि ये तो सियासत बहुत दिनों से कर रहे हैं और अब ये आपका कांग्रेस के काउंसिलर हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये तमाम मज़ाहिब के लोग को लेके चलते हैं, तमाम लोगों के दिलों में बसते हैं और इनके पास मिल्लत का दर्द है और इन्होंने हमेशा ये कोशिश की है कि तमाम लोगों को कैसे मुत्तहिद किया जाए, कैसे जोड़ा जाए। और ज़ाहिर सी बात है कि जब जश्न ईद मिलादुन नबी की बात की जाए तो ये हम सबका खुशगवार फरीज़ा है कि इसको हम सब मिलजुल कर और अच्छे तरीके से मनाएं। कैमरामैन के साथ खुर्शीद, न्यूज़लैंड 24 आसनसोल।